एआई और एनालिटिक्स। वो लोग सोचते हैं एआई ने काम कर दिया, काम हो गया, खास करके प्रिवेसी में, पर ऐसा नहीं है। एआई काम ज़्यादा करती लेकिन रिस्क भी बढ़ाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई और एनालिटिक्स की प्रोफाइलिंग की, जिसकी वजह से डीपीडीपी एक्ट और प्रिवेसी के रेगुलेटर्स को कुछ दिक्कतें आ रही हैं प्रिवेसी नॉर्म्स को मैनेज करने में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। आइए बात करें एआई और एनालिटिक्स की। प्रॉब्लम क्या है? आप एक पर्पज के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं और एआई को दे देते हैं और एआई के एल्गोरिथम चला देते हैं और वो उस पर्पस के बियॉन्ड जाना शुरू हो जाता है। तो आप पर्पस लिमिटेशन के बेसिक प्रिंसिपल से ही गायब हो जाते हैं। बड़े डेटा सेट्स हैं, ओरिजिनल पर्पस से आप गायब हैं। प्रोफाइलिंग हो रही है। अब ये प्रोफाइलिंग जो हो रही है, इसमें आप इंडिविजुअल के बारे में जान रहे हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, उसका जनरल बिहेवियर। आप साइलेंटली देख रहे हैं कि रिस्क है और वो स्केल अप किया चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एरर्स हैं और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या आप कंट्रोल कर नहीं रहे हैं। एआई एल्गोरिथम्स को थोड़ा ध्यान से बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल डेटा एआई के केस में अभी हमने बात की, डिसीजन मेकिंग तक को तो वो कर रहा है। और कोई भी डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, हम जितना मर्जी कहते रहें, लेकिन उसमें पर्सनल तो होता ही है। इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है और प्रिवेसी के रेगुलेटर्स का रोल शुरू हो जाता है। बिहेवियरल और यूजर यूसेज एनालिटिक्स आ जाते हैं। इन्फर्ड डेटा और इन्फर्ड डेटा की प्रिडिक्शंस शुरू हो जाती हैं। यूजर की सेगमेंट्स और यूजर के रिस्क स्कोर्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां एनालिटिक्स हो रहे हैं। यूजर का बिहेवियर देखा जा रहा है, यूजर का मार्केट स्कोर देखा जा रहा है, उसका रिस्क स्कोर देखा जा रहा है, जिसको हम इंडिया में सिविल स्कोर बोल देते हैं। यूजर कौन सी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, यूजर कैसे काम कर रहे हैं, उनके डेटा से उनके बिहेवियर की प्रिडिक्शन की जा रही है। ये सब एआई, ये सब पर्सनल डेटा ही तो है जब एआई एल्गोरिथम्स में यूज हो रहा है। सब कुछ तो देखा जाए तो इंडिविजुअल्स के साथ लिंक्ड है और इन सब के लॉग्स हैं। और लॉग्स भी डीपीटीपी एक्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लिमिटेशन, पर्पस लिमिटेशन की प्रॉब्लम क्या है? पर्पस लिमिटेशन की प्रॉब्लम ये है कि डेटा कलेक्ट तो एक पर्पस के लिए हो रहा है, लेकिन रीयूज होने के टाइम पे वो किसी और पर्पस के लिए रीयूज हो रहा है। तो पर्पस लिमिटेशन तो खत्म हो गई, है ना। आप अवॉइड नहीं कर रहे। सिर्फ एआई की जिम्मेवारी नहीं है, उसको ये डेटा दिया किसने, अगर लिया किसी और पर्पस से था, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। एआई के एल्गोरिथम्स को आप और इंटेलिजेंट बनाए जाते हैं। वो एक बेसिक डेटा मिले हुए उस पर और सीख के और ऊपर बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो उस आपको इनडायरेक्टली नुकसान भी दे रहा है। एनालिटिक्स एक्सपैंड तो करते हैं, लेकिन आप टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं कर पाते और वो एनालिटिक्स बहुत स्पीड से एक्सपैंड करते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की, वो एक एक्सक्यूज बन के रह जाती है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एक्चुअली हो ही नहीं पाती। डीपीडीपी को क्लियर और लिमिटेड स्कोप चाहिए, क्लियर और लिमिटेड पर्पस चाहिए। किसी भी प्रिवेसी रेगुलेटर को क्लियर लिमिटेड पर्पस चाहिए और वो चाहता है कि आप उसका डेटा उस पर्पस के हिसाब से प्रोसेस करें। आप एक्स्ट्रा बिहेवियर ट्रैकिंग ना करें, आप उनकी स्कोरिंग ना करें। आप जो भी रिकमेंडेशंस देंगे उससे आप उनकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, आप उनको और ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। एक रिस्क रहेगा और आपकी ट्रस्ट और एलिजिबिलिटी स्कोर्स पे इम्पैक्ट आएगा। जो आप कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा। डिसीजन के लॉजिक्स ओपेक रहेंगे, आप नहीं समझ पा रहे डिसीजंस क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। लॉजिक्स और कंफ्यूजिंग होते जा रहे हैं। और ह्यूमन, क्योंकि उस स्पीड से एआई पे जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा किसी को, तो ह्यूमन ओवरसाइट है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको ठीक से देख ही नहीं पा रहा, उसको चेक ही नहीं कर रहा ठीक से। ह्यूमन ओवरसाइट में आप अपना और नुकसान कर लेते हैं। कंसेंट चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर वही बात, कंसेंट लिया किस काम के लिए था? और एड ऑन इंटेलिजेंस बढ़ते बढ़ते काम क्या होने लग गए। तो कंसेंट तो मीनिंगफुल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। हिडन एनालिटिक्स को वैलिड कंसेंट नहीं कहा जाता। सारी बातें ठीक है जब तक आप एआई की स्पीड के हिसाब से और जब तक आप एआई एल्गोरिथम की सारे पॉसिबल पर्पसेस के हिसाब से कंसेंट नहीं लेते हैं। कंसेंट अपने आप धीरे धीरे इनवैलिड होना शुरू होता है। बच्चों का डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, एक्स्ट्रा केयर चाहिए। यहाँ प्रोसेसिंग इतनी स्पीड से हो रही है, केयर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, ऑप्ट आउट करने का टाइम नहीं मिल रहा। रिटेंशन, आपने एक पर्पज से डेटा लिया, आपने कहा इतना पर टाइम लगेगा, लेकिन वो एल्गोरिथम चलते चले जा रहे हैं, डेटा लंबे टाइम तक के लिए रिटेन हो रहा है। डिसीजन रिक्वेस्ट आ रही हैं लेकिन तंग कर रही हैं। रीट्रेनिंग करनी मुश्किल हो रही है। एक्सक्लूजन स्ट्रेटजीज चाहिए।
जो ये ऑटोमेटिक मॉडल्स हैं ये अपने आप डेटा डिलीट नहीं करते, ये रीयूज करते हैं। तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि डेटा कॉन्टिन्यूसली रीयूज हुआ जा रहा है, और ऑडिटेबिलिटी जो अदरवाइज एसेंशियल है वो इन केसेस में मिल ही नहीं रही है। डीपीडीपी क्या चाहता है? पर्पस लिमिटेशन। उसके लिए क्या होगा, आप पर्पस डिफाइन करेंगे, मैपिंग करेंगे डेटा फ्लोज के साथ, एनालिटिक्स के लिए डालेंगे, प्रोफाइलिंग करेंगे पर्पस की, बहुत जरूरी है। रिटेंशन लिमिट्स क्रिएट करेंगे कि डेटा कब तक रहेगा। रिट्रेन करते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिटेंशन भी बढ़ाते रहेंगे या बिना अप्रूवल के, बिना बिना कंसेंट के डेटा को रिटेन करते रहेंगे, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते रहेंगे। आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर आप इस तरह से काम करेंगे। तो नटशेल में डीपीडीपी, प्राइवेसी, एआई, प्राइवेसी रिस्क बढ़ रहे हैं। एनालिटिक्स डीपीडीपी के लिए एक रिस्क है। प्रोफाइलिंग अपने आप में एक इशू है, प्रोफाइलिंग ऑटोमेटिक हो रही है इसलिए वो इशू बन रही है। पर्पस लिमिटेशन क्रिटिकल है, लेकिन यहाँ पर्पस लिमिटेशन हो नहीं रही है। डीपीडीपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल एआई के डिज़ाइन को पुश कर रही है और रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन क्रिएट नहीं हो रही। एआई एनालिटिक्स और प्रोफाइलिंग पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। हम डेली बात करेंगे प्राइवेसी के बारे में, इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।